जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज़ कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय में हम अभी मौजूद हैं और लखीसराय एसपी आवास के सामने हम अभी मौजूद हैं और हमारे बीच लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव के सामाजिक कार्यकर्ता प्रभात कुमार पिंकू हमारे साक्षात्कार में न्यूज़ कमला विहार के साथ मौजूद हैं और हम उन हस्तियों के साथ मौजूद हैं जो पर्चे के लिए मुहताज कभी न हैं। बिहार केसरी प्रतिभा के धनी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें अपने नाती के स्वरूप में गोद में खिलाया और पसंद किया, और पितामह कांग्रेस के जो कहलाने वाले स्वर्गीय राजू बाबू पूर्व सांसद इस क्षेत्र के थे, उनके शिष्य प्रभात कुमार पिंकू जो कहे जाते हैं, उनके साथ हम मौजूद हैं। और लोकसभा चुनाव जो मुंगेर है, वो लोकसभा चुनाव में ऊंट किधर करवट लेने वाला है, उस संदर्भ में ललन बनाम अनीता के बीच कांटे मुकाबला दिलचस्प लग रहा है। तो उस संबंध में हम विस्तार से इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो प्रभात कुमार पिंकू जी को रामनवमी और चैती माँ दुर्गा, बीना वादनी, हंसवाहिनी, शक्ति स्वरूपा, बीना वादनी, हंसवाहिनी, विद्यादायिनी जो माँ दुर्गा हैं, देवी हैं, इस कार्यक्रम को लेकर आपको ढेर सारी शुभकामना हो। आपको भी और आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं उनको मेरे तरफ से प्रणाम। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के ओर से लोकसभा चुनाव में खासकर लखीसराय जिले में भगवान यादव, कालीचरण दास जी, रमानु सिंह, अमरेश कुमार, ज्ञान गौरव, एसपी सिंह आदि के द्वारा तरह तरह की प्रचार किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, लोगों को लुभाया जा रहा है। और अनीता देवी के द्वारा भी कल माँ जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी की पूजा, VS ललन बाबू जो प्रतिद्वंदी स्वरूप में उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा भी पूजा किया गया। दोनों पार्टियों के द्वारा, दोनों उम्मीदवारों के द्वारा जनसंपर्क अभियान निकाला गया और काबिले तारीफ है। भीड़ भी अच्छी देखी गई, जी तोड़ स्वागत किया गया। माँ जगदम्बा स्थान, महिला कॉलेज, रामानु जी के आवास पर अनीता देवी, एसपी सिंह, जैतपुर, हिरदन बिघा आदि जगह स्वागत किया गया। ललन सिंह का भी स्वागत दर्जनों गांव में देखा गया। खुटा, प्रतापपुर, डुमरी, बड़हिया, लखीसराय, अन्य जगह देखा गया। एक सवाल समझ में नहीं आ रही है। लोग कह रहे हैं कि ललन बाबू जीते हुए हैं, अशोक महतो जी कह रहे हैं कि हम चुनाव जीते हुए हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, जनतंत्र है और यहाँ सबको खड़ा होने का अधिकार है। जहाँ तक ललन बाबू का सवाल है, तो ललन बाबू ने विकास किया है और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, कई काम किए हैं। केवल लखीसराय नहीं, बेगूसराय, मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लिए। और यहाँ का आवाम सर आंखों पे बिठाए हुए हैं पुनः मोदी जी की सरकार बनाने के लिए। एक एक वोट यहाँ का लोग आदरणीय, सम्मानित और लोकप्रिय जनसेवक ललन बाबू को पुनः यहाँ का जनता जिताने के लिए तैयार है और मोदी जी की सरकार बनाने के लिए। और ये देखिए, चुनाव है, हर एक लोग अपना अपना तरह से जिसका जो है पार्टी का एजेंडा रहता है, लेकिन ललन बाबू ने निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन की सरकार ने बिहार के आवाम के चेहरे पे मुस्कान दिया, नफरत की आंधी को मिटाया है। गरीब गुरबा सबको अधिकार दिया, सबको सम्मान दिया। आप हमारे मित्र हैं, पुराने साथी हैं,
हम अपने जगह की बात बता रहे हैं। क्या बिजली का समस्या क्या था? यहीं टाल में रोड कहीं था क्या? दियारा में रोड था? लोग को क्या परेशानी था? कितने लोग जूझते थे? बरसात के समय में लोगों को लखीसराय यानी तो बड़हिया स्टेशन पर रुकना पड़ता था, लोग गांव नहीं जा पाते थे। ये सब विकास नहीं हुआ। किसको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है? हर एक लोगों के को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर एक लोगों को जनधन योजना की तरह जिसका खाता नहीं था खाता खुलवाया गया। जो गरीब गुरबा है सबको अनाज दिया जा रहा है। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। हर एक लोगों के खाते में जो बूढ़ा बूढ़ी है उसको पेंशन दिया जा रहा है। विकास और किसको कहा जाता है? 24 घंटा बिजली और पूरे दुनिया भारत को आशा और विश्वास भरी निगाहों से देख रहा है। विकास हुआ है और पुनः हम लोग मोदी जी की सरकार को बनाएंगे। यहाँ ललन बाबू को जिता करके लोकसभा भेजेंगे। एक सशक्त उम्मीदवार हैं और एक सशक्त इस क्षेत्र की आवाज़ को लोकसभा में रखते हैं। इसलिए हम लोग और यहाँ का आवाम कुछ लोग हैं जिनको जो जिस दल से है उसके प्रति अपना बात रख रहे हैं, लेकिन यहाँ का गरीब गुरबा आम आवाम सब विकास के नाम पर मोदी जी के नाम पर ललन बाबू को और ललन बाबू के काम पर सब पुनः इनको विजयी बना करके लोकसभा भेजने का काम करेंगे। और हम लोग भी पूरा आशान्वित हैं। हर एक लोग इनको सर आँखों पे बिठाया है और पुनः बिठाएगा। एक सवाल मायने रखता है सर कि आज न्यूज़ कमला विहार के साक्षात्कार के माध्यम से संपूर्ण देश, संपूर्ण हिंदुस्तान आपको देख रहा है कि आप ललन बाबू के लिए मैंने कामना कर रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व पर कि इनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। यह बहुत अच्छा काम किए हैं। यह संपूर्ण देश अभी देख रहा है। न्यूज़ कमला विहार की साक्षात्कार में पूरे हिंदुस्तान देख रही है कि प्रभात कुमार पिंकू ललन जी सांसद को फिर से जीत की बधाई दे रहे हैं। तो यह पूरा देश देख रहा है और पूरा देश में चर्चा का विषय है। 40 जो सीट बिहार में है उस 40 सीट में दिलचस्प मुकाबला मुंगेर बन चुका है। हॉट सीट मुंगेर माना जा रहा है और तमाम दिग्गज जो राजनीतिक चेहरा जो है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे इंडिया गठबंधन के हों, चाहे एनडीए गठबंधन को, सबों की नज़र मुंगेर पर लग गई है। लेकिन एक बातें आपके बारे में आती है जो रामानुज जी चर्चा करते हैं, जो कपिल देव बाबू चर्चा किया करते थे, समाजवादी नेता शिवालक सिंह चर्चा किया करते थे, शरद चंद्र जी सामाजिक कार्यकर्ता चर्चा किया करते थे और बहुत सारे चर्चा लोग किया करते थे। वो चर्चा क्या करते थे कि प्रभात कुमार पिंकू जो कहते हैं कि फलना जीत गए, वो जीत जाते हैं। ऐसा क्या है? नहीं ऐसा, अरे हम लोग ऐसा थोड़े हैं। बहुत अथी ज्ञानी आदमी जो देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, यहाँ का आवाम अनुभव कर रहा है। किसको दिखाई नहीं पड़ रहा है जी विकास नहीं हुआ है? कौन कह रहा है जी विकास नहीं? देखिए बता दें, उल्लू एक ऐसा है जिसको दिन के में सूर्य का प्रकाश का जरूरत नहीं, माने इतना बड़ा प्रकाश है सूर्य का, उसमें भी उसको दिखाई नहीं पड़ता। कौन अनुभव नहीं कर रहा है? इस देश का आवाम और देश का पुनः आवाम बता तो रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं, पुनः देश का आवाम एक गुदरी के लाल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पुनः स्थापित करने जा रहा है। और हम लोग जो है नारा जो है 400 पार, सही में 400 पार होगा। कोई ताकत नहीं है रोकने वाला। इस देश का आवाम, गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, हर एक लोग सर आंखों पे बिठाए हुए हैं। जो भी एनडीए के गठबंधन के उम्मीदवार हैं 40 के 40 सीट बिहार से जाएगा। आपके द्वारा चर्चा किया गया था कि गंगासराय, बड़हिया, अठमलगोला, डुमरी में ट्रेन को लाने में आपका योगदान रहा। राकेश कुमार सिन्हा हों, प्रधानमंत्री जी हों, बीना देवी तत्कालीन सांसद हों, सबों से लड़ झगड़ के मांग के आपने लाया
और पूरे टाल से लेकर दियारा तक चर्चा बना हुआ है कि प्रभात कुमार पिंकू सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा डुमरी में 3-3 ट्रेन देने का काम किया है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव पर टाल क्षेत्रों में इसका असर पड़ा? एकदम निश्चित रूप से। आप सुबह जाइए, पता कीजिए, देखिए कितना बच्चा आता है जाता है, सब पढ़ाई लिखाई करने के लिए, जो बीमारी है वो इलाज कराने के लिए पटना जा, किसान जो जिसको व्यापारी जिसको ज़रूरत है लखीसराय आने का, सब जा रहा है। इसमें सब लोग सहयोग किए हैं, MP साहब भी सहयोग किए हैं, सब लोग सहयोग किया, इसमें किसे नहीं हम अथी करेंगे। अच्छा, एक चीज़ सर, MP साहब भी सहयोग किए हैं। एक चीज़ सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2 उम्मीदवार हैं जी, मुख्य चेहरा 2 हैं लोकसभा में, ये जो हॉट सीट माना जाता है, एक अनीता देवी, एक ललन बाबू, ये दोनों में अंतर क्या है? देखिए अब उनको तो हम जान नहीं रहे हैं, हम जिनके साथ जिनको हमने देखा है, जिनको यहाँ के लोगों ने परखा है, जिनको यहाँ के लोगों के ऊपर आस्था और विश्वास है, जिन्होंने विकास किया है, तो क्या मजदूरी नहीं दीजिएगा? जो आदमी 5 साल तक आपका हरवाही किया, जो आदमी 5 साल तक आपके दुख सुख हर एक दुख दर्द में साथ रहा, क्या आप उसको मजदूरी नहीं दीजिएगा? लेकिन कल बड़हिया के रामानु सिंह महागठबंधन नेता की ओर से अनीता देवी के समर्थक के रूप में कल कह रहे थे कि सूरजभान जी अपराधी नहीं है, अनंत सिंह अपराधी नहीं है। देखिए रामानुजदा हमारे बड़े भाई हैं, राजनीति अलग बात है, हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। राजनीति के चश्मे से हम लोग अलग अलग हैं, और निश्चित रूप से कह तो रहे हैं, कौन लालटेन जलाने के लिए तैयार? आप दिल पर हाथ रख करके बोलिए, कौन आदमी है ये झकाझक प्रकाश में जीना चाहता है या लालटेन के रोशनी में जीना चाहता है? लेकिन रामानुज जी दम भर रहे हैं, SP सिंह दम भर हम रहे हैं। बड़े भाई हैं, उस सब लोग बड़े भाई हैं, सबका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। पुनः मोदी सरकार 400 पार, पुनः मोदी सरकार, लेकिन जिसने इस देश के अवाम के चेहरे पर मुस्कान दिया, नफरत की आंधी को मिटाया, और जिसने गरीब गुरबे के चेहरे पे मुस्कान दिया। क्या यहाँ था? आप लोग भी देखिए, क्या बड़हिया स्टेशन से लोग उतर के मन नीचे उतरता था क्या? हैं? क्या माहौल था? आज शांति किसके बदौलत हुआ? किन लोगों ने यहाँ शांति कायम किया? उसको लोग कैसे भूल जाएगा? आज उतरता है सीधे घाट के क्या शेखपुरा चल जाता है पैदल, रात में आदमी, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, और स्टेशन से नीचे लोग नहीं उतरता था। हम लोग भी देखें, आप लोग भी देखें। लेकिन सर वह जंगल राज यहाँ स्थापित नहीं होगा। कोई आदमी किसी जाति धर्म के नाम पर लोग वोट नहीं करेगा, सब लोग विकास के नाम पर वोट किया है, विकास के नाम पर वोट करेगा, और पुनः विकास के लिए माननीय ललन बाबू को पुनः वोट देगा। तो क्या लगता है कि कल जो ललन बाबू का चुनाव प्रचार अभियान चला, जनसंपर्क अभियान, उसमें भाजपाई कार्यकर्ता नजर नहीं देखिए यहाँ बगल में एकदम थे, कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था यहीं जमुई में, तो NDA गठबंधन के बहुत साथी वहाँ थे, और माननीय सांसद महोदय का अचानक कार्यक्रम हुआ, इसलिए कुछ लोगों को जानकारी नहीं हो पाया। और वैसा कोई बात नहीं है, सब लोग मिलकर के सब जो निर्देश ऊपर से हुआ है, जो गठबंधन ने तय किया है, जो एक माने आम नागरिक भी, जो आम मतदाता है वह भी देख रहा है जो मोदी जी किसको गठबंधन, सब लोग गठबंधन के जो जहां उम्मीदवार है सब लोग विजय होंगे और सब लोग उनको सर वोट एक करेंगे। सवाल मायने रखता है कि कल बिहार के CM जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जमुई में शामिल थे, और मोदी जी लखीसराय से 40 किलोमीटर की दूरी पर PM का कार्यक्रम था। एक गठबंधन के नाते क्या माननीय सांसद ललन बाबू को, जो राजग के उम्मीदवार हैं, क्या प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शरीक होना चाहिए था या नहीं? देखिए शरीक तो अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी का और कार्यक्रम न होगा, जी जी ऐसा थोड़े है जो नहीं जाएंगे। जी।
माननीय प्रधानमंत्री जी का तो फिर कार्यक्रम होना है, बिल्कुल। और हर एक का अति में फिर देखिए 7 तारीख को नवादा में कार्यक्रम है, वहाँ भी एकदम विवेक ठाकुर जी अजय बहुमत से जीते। तो यहाँ का देखिए आवाम जो है, जो गरीब गुरबा है, किसान मजदूर है, छात्र नौजवान, सब लोग मन बनाए हुए है। हर एक लोग, हर एक आदमी, कुछ लोग हैं इधर उधर बहकाने में लगे हुए, उस सब से कुछ होने जाने वाला नहीं। आखिरी एक सवाल है आपसे, कल रामानुज जी बोलते बोलते ललन जी को पापी तक कह दिया। अब देखिए नहीं, अब वो क्या कहे, वो क्या जान रहे हैं, क्या बोले, किस बात पर बोले, हम ना देखे हैं ना हम बोलेंगे। रामानुजदा बड़े भाई हैं, हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और इज्जत करेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ सर? प्रभात कुमार। किस पद पर हैं? हम कोई पद पर नहीं हैं, जो जनसेवा के लिए होता है हम करते रहते हैं। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में सामाजिक कार्यकर्ता प्रभात कुमार पिंकू, जो प्रतापपुर बड़हिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, उस गांव के रहने वाले हैं, और न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में हिंदुस्तान के देशवासियों के बीच अभी बात कर रहे थे। और इनका कहना है कि मुंगेर का जो सीट है हॉट सीट है, और लोकसभा के 40 सीटों में सबसे ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला मुंगेर बन चुका है। और इनका यह भी मानना है, एक पंक्ति ये स्मरण दिलाया है कि एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, जहां हर डाल पर उल्लू बैठा है तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। प्रभात कुमार पिंकू इशारों में बहुत बड़ा खेला कर दिया है। इन्होंने यह कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करना है, 400 प्लस सीट लाना है, और बीजेपी हर हाल में एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री को फिर नरेंद्र मोदी जी को ताजपोशी किया जाएगा, दिल्ली में सरकार बनेगी। और इनका मानना है कि लखीसराय में अगर विकास की लकीर किसी ने खींचने का काम किया है तो वो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं। और इनका यह भी मानना है कि ललन सिंह लगभग 4 लाख मतों से ऊपर चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम न्यूज कमला बिहार के दर्शकों से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर लाइक फॉलो करें। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से पटना से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।